हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू पार्क प्ले इन अ पार्क फॉर चिल्ड्रन of below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of each slide in each case? तो हम लोग को लेंथ बताना है इस स्लाइड का ईच केस में। तो सबसे पहले आप अपना एनसीईआरटी बुक खोलो और वहाँ से क्वेश्चन को पढ़ लो एक दो बार। उसके बाद से चलिए हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर है, तो वह चिल्ड्रन बिलो एज 5 के लिए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। तो ये वाला बिलो एज ऑफ 5 का है और उसके बाद से हम लोग को और एक एल्डर के लिए बनाना है। तो एल्डर के लिए भी हम लोग बना लेते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद से हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को कॉन्ट्रैक्टर 5 इयर्स एज के, मतलब ये बिलो 5 इयर्स है। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना है 3। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो बिलो 5 इयर्स का है। तो यहाँ पे देखिए इसका हाइट है ना, ये 1.5 मीटर है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री है। तो इसको हम लोग ए बी सी ले लेते हैं, इसको डी ई और एफ ले लेते हैं। और इसका जो हम लोग के पास जो हाइट है ना वह 3 मीटर है और इसके साथ जो इंक्लाइंड एंगल बन रहा है ना वह 60 डिग्री है। और हम लोग को क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। स्लाइड यही ना हम लोग के पास, इसी का लेंथ हम लोग को निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में, तो यहाँ पे हम लोग के पास एंगल सी बना, तो हम लोग को ये निकालना है। तो साइन हम लोग क्या निकालते हैं, यदि हम लोग साइन सी लिखते हैं, साइन सी, तो ए बी अपॉन में ए सी हो जाएगा। तो साइन यहाँ पे क्या है, साइन 30 डिग्री, तो ए बी अपॉन में ए सी। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और ए बी हम लोग के पास में 1.5 और ए सी हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2 डैट इज़ 3 मीटर। ये हो गया। उसके बाद से हम लोग को यहाँ पे डी एफ निकालना है। तो इन ट्रायंगल डी ई एफ, तो डी ई एफ है तो हम लोग को साइन एफ निकालना है। तो साइन एफ, तो ये हो जाएगा साइन एफ, तो ये हो जाएगा डी ई अपॉन में डी एफ। तो डी ई अपॉन में डी एफ हो जाएगा। तो हम लोग के पास में साइन कितना डिग्री है, साइन 60 डिग्री है। तो डी ई हम लोग के पास में 3 मीटर और डी एफ हम लोग को नहीं पता। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू 3/डी_एफ। तो डी एफ इक्वल्स टू हो जाएगा 3 × 2 अपॉन में √3। तो फिर डी एफ इक्वल्स टू हो जाएगा 3 × 2 6 अपॉन में √3 इंटू √3 अपॉन में √3। तो 6 √3 अपॉन में 3, तो 3 2 जा 6 डैट इज़ 2 √3 मीटर। तो हम लोग के पास में एक 2 √3 मीटर आ गई और एक आ गई हम लोग के पास में 3 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर और फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, मीन्स फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए सबसे पहले हम लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ लेते हैं। यदि आपको एक बार अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाती है तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे और क्वेश्चन पे अच्छी तरह से आपकी पकड़ हो जाएगी, तो आप अच्छे से मार्क्स लेके आओगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को आप एनसीईआरटी बुक में 3 से 4 बार क्या करना, पढ़ लेना। उसके बाद से आप जितना बार पढ़ोगे ना उतना बार आपके दिमाग की कैनवस है वो थोड़ी सी जल्दी से इस पर फास्टिंग ग्रोइंग करेगी। तो देखो यहाँ पे लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ ग्राउंड ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर और फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मान लेते हैं हम लोग के पास में ये टावर है और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ना ग्राउंड पे,
ग्राउंड पे जो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन वह 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 मीटर की डिस्टेंस की दूरी पे, और ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वह 30 डिग्री बनता है। मान लेते हैं कोई पर्सन है यहाँ से देख रहा है, तो मैं यहाँ पे ए बी और सी, तो सबसे पहले आप लिख देना हियर ए बी डिनोट्स द हाइट ऑफ दी ए बी डिनोट्स द टावर, और सेकंड पे लिखना है कि यहाँ पे जो विच इज़ 30 मीटर अवे, तो ये 30 मीटर की दूरी पे है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू क्या निकालना हम लोग को, सबसे पहले हम लोग को निकालना है यहाँ पे हाइट ये वाला, तो यहाँ पे हम लोग के पास में हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी सी, तो tan थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, तो ए बी अपॉन में बी सी क्या है 30, तो tan 30 की वैल्यू होती है हम लोग के पास में 1/√3 इक्वल्स टू ए बी, इतना हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद से देखिए आप लोग यहाँ पे ए बी अपॉन में 30 है, तो ये वाला यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर जाएगा डिवाइड में, तो 30 अपॉन में √3 इक्वल्स टू ए बी लिख सकते हैं हम लोग इजली से। तो ये देखिए 30 अपॉन में √3 इंटू हम लोग क्या करते हैं रसलाइज कर देते हैं, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ लिया होगा अच्छे से, तो √3 अपॉन में √3 इक्वल्स टू ए बी। तो ये देखिए 30 √3 अपॉन में 3 इंटू 3 दैट इज़ 3, तो ये से कैंसिल, तो 10 मीन्स ए बी। तो हम लोग लिख सकते हैं here AB denotes the height of the tower so the height of the tower is 10√3 मीटर आंसर। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा।